बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर राजा नसीर फजल और आप देख रहे हैं राजा न्यूज़ नेटवर्क। हमारा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आने वाली जो सारी वीडियो हैं आपको मिलती रहें। तो नाजरीन, आज मैं इंतहाई अहम टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं जो कि बहुत ज़्यादा हमारे बहन भाई परेशान हैं इस बात को लेके कि जो मसला उनका हल नहीं हो रहा। मोटापा जो एक बहुत ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार करता जा रहा है डे बाय डे, रोज़ ब रोज़ इसमें बहुत ज़्यादा इजाफा होता जा रहा है। नाजरीन, मोटापे की जो है वजूहात वो आज हम डिस्कस करेंगे। अगर उन वजूहात को ख़त्म कर दिया जाए तो आप मोटापे से बच सकते हैं। इसके अलावा नाजरीन, इंशाल्लाह जो पार्ट 2 हम इसकी वीडियो बनाएंगे उसमें हम उसका इलाज 100% जो है वो डिस्कस करेंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो मोटापा जो है उसके मोटा होने की वजूहात क्या क्या हैं, मोटापे की क्या क्या वजूहात हैं और मोटापे की वजह से और कौन कौन सी बीमारियां आपको लाहक हो सकती हैं। तो नाजरीन, आइए चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। लेकिन इससे पहले कि टॉपिक शुरू करें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। राजा न्यूज़ नेटवर्क के नाम से मेरा चैनल है, तो इंशाल्लाह ताकि आने वाली मेरी तमाम वीडियोस जो हैं वो आपको मिलती रहें। नाज़रीन, मोटापे का बेसिकली जो तल्लक होता है वो हमारे मेटाबॉलिज्म से होता है। हमारी बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिज्म फंक्शन हो रहा है, तोड़ फोड़ का जो निज़ाम चल रहा है, उसके अंदर जो जब बिगाड़ आ जाता है, जब वो बढ़ जाता है तो उसकी शक्ल में हमारा जो है मोटापा होना शुरू हो जाता है। नाज़रीन, सबसे पहली वजह जो है मोटापे की वो मैं आपको साथ साथ बताता चलूँ। ये छोटे मोटे आम लोगों को नहीं पता। एक हमारे अंदर TSH हार्मोन्स होता है, थायराइड स्टिमुलेशन हार्मोन्स। नाज़रीन, ये जो हार्मोन्स है ये जब डिस्टर्ब होता है तो हमारा जिस्म जो है वो मोटापे की तरफ जाना शुरू हो जाता है। ये पहली बेसिक वजह है। अगर नेचुरली तरीके से आप मोटे हो रहे हैं और आपको मोटापा डे बाय डे आपके वजन में इजाफा होता जा रहा है तो आप जो है सबसे पहले अपना जो TSH उसको मॉनिटर करें, उसको चेक करें। TSH लैब का टेस्ट होता है, आप किसी भी लेबॉरेटरी से ये करवा सकते हैं और उसका जो नॉर्मल वैल्यू है वो भी साथ में आ जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि ये आपका जो है TSH सही काम कर रहा है या इसमें कमी पेशी हो चुकी है। नंबर 1 वजूहात। नंबर 2, नाजरीन, मोटापे की जो मेन वजह है आजकल हमारा रहन सहन है। रहन सहन में हमारी बहुत सारी तब्दीलियां आ चुकी हैं जिसकी वजह से हर दूसरे बंदे का जो है पेट और जो हिप्स जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं और दिन ब दिन वज़न में इजाफा होता जा रहा है। नाज़रीन, आप यकीन करें, मोटापा बज़ाते खुद कई बीमारियों की वजूहात और कई बीमारियों का मजमूआ है। आप तो यकीन नहीं करेंगे, आपने ज़िंदगी में देखा होगा कि मोटापा बज़ाते खुद एक निरा स्यापा है और सारी ज़िंदगी जो है इंसान इसके साथ लड़ते लड़ते अपनी जान गंवा बैठता है, लेकिन ये ख़त्म नहीं होता। इसलिए हमारी माएँ बहनें भी बहुत ज़्यादा ओवर वेट हो रही हैं घर में, जो बिल्कुल फारग होती हैं ज़्यादातर। तो इसलिए मोटापे को कंट्रोल करना इंतहाई ज़रूरी है। ये इंतहाई अहम टॉपिक है। तो नाज़रीन, दूसरा जो मैंने आपको बताया कि हमारा आजकल का रहन सहन जो है उसमें बेसिक वजह जो है हो जाती है मोटापे की। उसमें सबसे पहले जो रीज़न बनती है वो कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज़ है। कब्ज़ और गैस अफारा जब हमारे पेट में बनना शुरू हो जाता है तो हमें जो है मोटापे की तरफ लेकर जाता है और वो हमारे रहने सहने की, रात को जितनी लेट हम सोएंगे उससे हमारा मेटाबॉलिज्म फंक्शन जो है वो डिस्टर्ब होगा और हम जो है डे बाय डे अपना वेट जो है गेन शुरू कर देंगे और हमारा जो है वज़न बढ़ना शुरू हो जाएगा। रात को हमेशा जल्दी सोने की कोशिश करें, जितनी जल्दी पॉसिबल हो। ईशा की नमाज के बाद इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू और हदीस में भी है कि आप जो है ईशा की नमाज पढ़ के सो जाएं। रात 10 बजे से रात के 2 बजे तक ये वो टाइम होता है जब हमारी बॉडी को बेड रेस्ट चाहिए होती है। हमारी बॉडी जो है सुकून की हालत चाहती है। फास्ट फूड जो है जब हम खा लेते हैं तो हमारी बॉडी डिस्टर्ब हो जाती है और हमारे लीवर को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है और हमारा मेटाबॉलिज्म फंक्शन जो है वो तेज़ हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे जिस्म के हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं। हमारी जो बॉडी है वो मोटापे की तरफ होना माइल हो जाती है। तो दूसरी बड़ी वजह जो है वो हमारी रात को लेट सोने की वजह है। नाज़रीन, अगर आपने
वजह दूर करनी है तो आप फास्ट फूड जो है, जंक फूड, उनका जो है इस्तेमाल बिल्कुल ख़त्म कर दें। इंशाल्लाह अगर आप इन बातों पर अमल करेंगे तो आप मोटापे से बच सकते हैं। मोटापा जो है इंतहाई ख़तरनाक बीमारी है, जो कि बहुत सारी बीमारियों का पेश खैमा होती है और बहुत सारी बीमारियां बाद में हमें आकर घेर लेती हैं। और साथ नाज़रीन, मैंने आपको जैसे बताया कब्ज़ होना, कब्ज़ का जो है फौरी तौर के ऊपर अच्छा मुकम्मल ट्रीटमेंट करना चाहिए। इसके लिए अलग टॉपिक से हम बात करेंगे, कब्ज़ जो है उसका क्या ट्रीटमेंट है और क्यों होती है। लेकिन कब्ज़ जो है मोटापा होने की बड़ी वजूहात है। इसके अलावा फीमेल्स में अगर देखें, एक वजह नाज़रीन जो उनके पीरियड्स होते हैं वो उनकी डिस्टर्बेंस है, उसकी वजह से भी मोटापा जो है होना शुरू हो जाता है, जिसमें मेन बड़ी वजह एमीनोरिया होता है। फीमेल्स में जो एमीनोरिया की जो है बीमारी डेवलप होना शुरू हो जाती है, उसकी साइड इफ़ेक्ट्स के तौर के ऊपर जिस्म जो है वो मोटा होना शुरू हो जाता है, और ये भी एक मेन वजह है। इसके अलावा नाज़रीन फास्ट फूड जो है, कोशिश करें अगर आपने कुछ खाना ही है तो मगरब और इशा के दरमियान जो है खाना आप तनावल कर रहे हैं, रात का डिनर जो है, और उसके बाद जो है अपने आप को मुकम्मल बेड रेस्ट दें, और उसके बाद रात को कोई खाना पीना ना करें, तो आप इंशाल्लाह मोटापे से बच सकते हैं। इस तरह नाज़रीन एक और वजूहात भी है मोटापे की कि हम पानी बहुत कम पीते हैं। पानी कम पीने का नुकसान ये होता है कि हमारी बॉडी के जो सेल हैं, हर इंसान के अंदर जो है बॉडी का मजमुआ, वो सेल से मिलकर हमारी बॉडी बनती है। तकरीबन लगभग 75 ट्रिलियन सेल होते हैं हर इंसान के अंदर। तो वो सारे सेल अपने अंदर एक पानी स्टोरेज करना शुरू कर देते हैं। चंद कतरे पानी के स्टोरेज जब करना शुरू कर देते हैं, उसके नतीजे में जब हम पानी कम पीते हैं तो वो स्टोरेज बढ़ती जाती है, और हमारा जिस्म जो है वो मोटापे की तरफ माइल होना शुरू हो जाता है। जैसे हम खाना खा लेते हैं, बैठ जाते हैं, पानी का कम इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी वजह से भी मोटापा होना शुरू हो जाता है। इसके बाद नाज़रीन जो चौथी बड़ी वजह है मोटापे की, वो ये है कि जब भी हम बेटैमा खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद बैठ जाते हैं, हम वॉक नहीं करते, हम काम काज नहीं करते, तो ये भी एक बड़ी वजह है, और हमारा जिस्म जो है मोटा होना शुरू हो जाता है। नाज़रीन ये 4-5 बड़ी वजूहात जो मैंने बयान की हैं, सबसे पहली वजूहात जो है उसमें आपका लेट नाइट सोना है, रहने सहने का तरीका है, उसके बाद कॉन्स्टिपेशन है। फीमेल्स में अगर देखें तो एमीनोरिया की शिकायत है, मेंसेस जो है माहवारी जो है उसका काम आना, उसके बाद टीएसएच हार्मोन्स का डिस्टर्ब हो जाना, इसके बाद जो है पानी का इनटेक इस्तेमाल जो है कम करना। इसके बाद नाज़रीन जो एक और बड़ी वजह है वो हमारा जो है फैटी फूड्स का इस्तेमाल ज़्यादा करना, जिनमें फैट्स बहुत ज़्यादा होती है, ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना, ये भी एक मोटापे की बहुत बड़ी और पांचवी वजह है। अगर हम इन वजूहात को दूर कर दें, फास्ट फूड जो है ये बहुत ही ख़तरनाक होते हैं। कोल्ड ड्रिंक से हमेशा जो है हमें मोटापे की तरफ माइल करता है, हमारा जिस्म फूल जाता है, लेकिन जो है बेसिकली हमारे जिस्म में ताकत ख़त्म हो जाती है। मोटापे के साथ साथ नाज़रीन अगर हम परहेज और एहतियात करेंगे तो हम और भी मुख्तलिफ बीमारियों से बच जाएंगे, जिसमें हमारी इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो भी बेहतर रहेगा। तो इसलिए मोटापे को मुकम्मल तौर के ऊपर ट्रीट करना, मुकम्मल तौर के ऊपर ख़त्म करना और वेट गेन करना जो है इंतहाई नुकसानदेह है, इससे हमेशा बचना चाहिए। इसके बाद नाज़रीन घर में हमारी माएँ बहनें, और जब हम खाना खा के किसी सिटिंग्स वगैरह पे बैठ जाएं, हम कोई काम काज ना करें, तो वो भी हमारे मोटापे की वजह बन जाता है। जो फैटी ग़िज़ाएँ हैं उनसे भी मुकम्मल आप अवॉइड रखें, फैटी ग़िज़ाएँ बिल्कुल ना लें। जो लोग मोटापे की तरफ माइल हैं, जिनका वेट 60 प्लस है, चाहे मेल है चाहे फीमेल, मेल जो है वो 70 प्लस और फीमेल 60 प्लस, वो ओवर वेट लोग हैं, उनको फौरी तौर के ऊपर मोटापे को कम करने वाले इकदाम करने चाहिए। लेकिन एक लिमिट से ज़्यादा अगर मोटापा बढ़ जाता है तो फिर उसका इलाज, वो कहते हैं वापसी जो है नामुमकिन हो जाती है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। फिर हम बहुत सारे पैसे भी ज़ाया करते हैं, बहुत सारे टोटके भी आजमाते हैं, लेकिन वो सारे नुकसानदेह हैं। और एक सबसे बड़ी आखिरी वजह, छठी वजह नाज़रीन हमारा वाक का ना होना है। जैसे मैं अभी बयान करने लगा था कि औरतें घरों में कामकाज भी हमारी माएँ बहनें नहीं करती। अब आप लोगों के ज़हन में ये सवाल होगा कि मजदूर सबसे ज़्यादा वाक करता है, काम करता है, चलता फिरता है, हम पैदल, कोई लोग कहते हैं जी हम जॉब्स पे पैदल आते जाते हैं, लेकिन हमारा मोटापा डे बाई डे बढ़ता जा रहा है।
तो नाज़रीन इसका जवाब ये है कि आप सुबह उठे, नमाज पढ़ें, उसके बाद कम से कम 5 किलोमीटर जो है इतना तेज़ चलें कि आपको पसीना आ जाए, तो आपका जो वज़न है वो कभी भी नहीं बढ़ेगा। आपके जो सेल है उनके अंदर पानी स्टोरेज है वो पानी निकल जाएगा और उसके बाद आप जो है मोटापे से बच सकते हैं। ये नाज़रीन मेन वजूहात हैं, इन वजूहात को दूर कर दें, इंशाल्लाह आपका जो वज़न बढ़ रहा है बड़ी तेज़ी के साथ वज़न आपका रुक जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा और उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड मोटापा पार्ट 2 में हम इसका ट्रीटमेंट भी बताएंगे कि आपने जो है इसका ट्रीटमेंट क्या करना है। तो इसी के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सबके साथ शेयर भी करें ताकि किसी का भला हो जाए। दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम, आपका भाई डॉक्टर राजा नसीब।